जिम कॉर्बेट सबसे फेमस तो है जिम कॉर्बेट है। गिर में हमारे क्या है, लॉयन है हमारे गिर में, सिर्फ और सिर्फ लॉयन मिलते हैं गिर में आपको। राइट। और गिर के जितने भी है ना, ये वहाँ के राजाओं के एंडिंग पॉइंट होते थे। ये एक नेचुरल फॉरेस्ट है। नेचुरल मतलब आप रणथंभौर जाओगे, गिर जाओगे, कांगड़ा जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, मैदान मिलेंगे ज़्यादा, समझ रहे हो ना। पर यहाँ क्या है, घना जंगल है। ये देखना तो जंगल अंदर जाओगे कितना डेंस होगा। इतना ठीक है कि आपके बगल में भी टाइगर बैठा होगा ना तो आपको पता नहीं चल पाएगा। टाइगर तो वैसे कैमोफ्लेज बहुत होता है। और मैंने बताया इंडिया में 100+ नेशनल पार्क है, 42-52+ टाइगर रिजर्व है। फिर भी किसी भी नेशनल पार्क का, किसी भी टाइगर रिजर्व का ना इतना ज़बरदस्त इतिहास नहीं है जो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में जब ये बना था तब ये एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क बना था। इसका नाम रखा था हेली नेशनल पार्क। सुनने में तो इंटरेस्टेड हो ना? हाँ जंगल के अंदर गाइड कम करेंगे क्योंकि जितना जंगल को हम ऑब्जर्व करेंगे, सुनेंगे तो उतना हम बड़े प्लेनेट तक पहुँच पाएंगे। तो 1936 में जब बना इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। मार्केट हेली यूपी इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा कॉर्बेट से लगती एक नदी है जिसे कॉर्बेट की लाइफलाइन भी बोला जाता है। वो जिम कॉर्बेट के बीच में से होती जाती है और पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा रहता है उसमें, उसके नाम पे रखा था। फिर इसके 10 साल बाद 1957 में इसका नाम फिर से चेंज किया। इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट इसलिए रखा, जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, हंटर। ये लोगों का मानना है, मेरा मानना ऐसा नहीं, बट मेरा मानना क्यों नहीं, ये बात का मैटर है। जो लोगों का मानना है वो आपको बताते हैं। जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, हंटर। जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट उनका पूरा नाम था। यही इंडिया में पैदा हुए थे। नैनीताल जब जाते हो ना, जब नैनीताल के लिए टर्न लेते हो, राजापुरी करके एक जगह पड़ती है, वो वहाँ सामने जो घर है वो आज म्यूजियम में, वो जिम कॉर्बेट का घर था। 1875 में पैदा हुए। फादर ने बिल्डिंग मदद की, 10 से 15 साल की उम्र में इन्होंने लेपर्ड मार गिराया था। बचपन की शिक्षा बाद में बिहार में रेलवे में जॉब करते थे। उन्हें बुलाया जाता था
मैनीटर है जिसने 5 लोगों को मारा है गर्जिया मंदिर से राइट, आगे। ये वो शायद एक है ना? उसकी उसके तो वो ये हमारे वाले जंगलों में तो नहीं आता है। मुरादाबाद से एक लड़के को बाइक से हाँ। ले गया, उसका हाथ मिला, और एक फॉरेस्ट वाले को तो हमारे सामने मारा था। वो 16 भी जून 10 दिन को। पुरानी खबर है अभी शायद। अभी की रिसेंटली। हाँ। तो फिर ये टूरिस्ट के लिए डर नहीं होता है। नहीं, मैं तो चलो ये बात बाद में करेंगे। हाँ। एक बात पूरी करते हैं। पर ये चलो इसी में आ जाते हैं। इसलिए क्योंकि सर टाइगर है एक टेरिटरी वाला एनिमल, है ना। अगर टाइगर अगर एक टाइम के लिए मैनीटर होता है तो फॉरेस्ट वाले उसे रेस्क्यू करने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उसका एक अपना एरिया है। उस एरिया से बाहर जाएगा तो दूसरा नर बाघ उसे मार देगा। बट अगर इसी दौरान लेपर्ड अगर मैनीटर हो जाता है तो लेपर्ड इनसे संभाले नहीं समझेगा, क्योंकि 1926 वाले लेपर्ड के बाद ये समझ गए थे कि लेपर्ड किस हद तक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लेपर्ड होता है मल्टी टैलेंटेड। वो अभी आपके शहर में आ जाएगा, स्कूल की बिल्डिंग में छुप जाएगा, अभी आपके गाँव में आ जाएगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा, पहाड़ पे चढ़ जाएगा, तो एरिया नहीं है उसका। टाइगर टेरिटरी वाला एनिमल। अब आ जाते हैं उस वाली बात पे। क्या हुआ था 1917 से पहले? 1917 से पहले भी टाइगर मैनीटर होते थे, बहुत कम लोग मारते थे। आज भी टाइगर लेपर्ड मैनीटर होते, इतने ज़्यादा लोगों को नहीं मारते। 1970 में ऐसा क्या हुआ था कि ये लेपर्ड इतना ज़्यादा मैनीटर हो गया था। 1917 में हमारे पहाड़ी क्षेत्र में एक बीमारी फैली थी, कॉलरा, सुना होगा। हिंदू कॉलरा में क्या करते थे, बॉडियों को जलाते नहीं थे। तो हिंदू रीति रिवाजों में बॉडियों को जलाते करके इन्होंने शॉर्ट में दाह संस्कार किया, बॉडी के मुँह में कोयला डाला और बॉडी को नदी में फेंकना शुरू कर दिया। नीचे एक लेपर्ड था, उसके शरीर के अंग खराब थे, उसके सामने बॉडी आने लगी, इसमें प्रॉब्लम होगी कि उसे न खाए तो खुद मर जाए। उसने उन लाशों को खाना शुरू किया, लोग मरते गए, बॉडी आती है, उन्हें खाते रहा। इस पूरी टाइम में 1.5 से 2 साल का टाइम लगा। जब ऊपर गाँव में बीमारी खत्म हो गई, 60 दिन लोग बड़े खुश हो गए, बट 60 दिन बाद वो काली रात शुरू हुई, जिसके साय में वो 8 साल तक जीते रहे। 8 साल बहुत बड़ा लंबा पीरियड है। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने, मतलब जो मरे हुए लोग उसने खाए थे उसका कोई काउंट नहीं था, जो जिंदा लोग उसने मारे थे वो 250 लोग थे, जो उसके द्वारा घायल हुए थे, मिसिंग हुए थे, उनका तो कोई काउंट ही नहीं है। समझ रहे हो ना, जो लिमिट डाटा है वो 250 लोगों का है। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने कई आदम को टाइगर से लेपर्ड के शिकार किए थे। आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट यहाँ से चले गए थे, क्योंकि एंग्लो इंडियन थे ना, जाना पड़ता। उनकी बंदूक बहुत रेयर थी, उन्होंने एक ही बंदूक से सारे शिकार किए थे। उस बंदूक को उन्होंने 1951 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है ना, उसके म्यूजियम में रख दिया था। 1953 में जिम कॉर्बेट अपनी बहन के साथ, उनकी बहन का नाम था मैगी कॉर्बेट, केनिया में पेड़ों पे मचान बना के रहते थे। जितने भी इन्होंने यहाँ शिकार किए थे ना, सारे मचान से किए थे, वॉच टावर से। तो ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ जब केनिया दौरे में थी तो उनसे मिलने आई। राजकुमारी घटना से इतनी प्रभावित हुई कि वहाँ आई और कुछ दिन रही भी। जिम कॉर्बेट बहुत ज़बरदस्त राइटर भी थे। उनकी अगर लिखी हुई बुक पढ़ लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी बुक्स के नाम है जो वर्ल्ड फेमस है, द मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ चंपावत, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, बैचलर ऑफ पवलगढ़। पवलगढ़ एक गांव का नाम है, आपने कभी नहीं सुना होगा। जब आप जिम कॉर्बेट की बुक पढ़ोगे तब आपको उस गांव का इतिहास पता चलेगा। वहाँ जिम कॉर्बेट ने अपनी लाइफ का ना सबसे बड़ा टाइगर मारा था, 11.5-12 फीट लंबा टाइगर मारा था। गलती से मर गया था, किसी और को मारना चाहते थे, वो मर गया तो उसको रुकेगा। बैचलर ऑफ पवलगढ़ हमारा टाइगर। ट्रीट ऑफ माई इंडिया, जंगल लोग जैसी फेमस बुक लिखी है। 1956 में जिम कॉर्बेट केनिया में अच्छा है, तब उन्हें श्रद्धांजलि देने के तौर पर 1957 में इस नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पर रखा था। आया समझ में? क्षेत्रफल बता दिया, स्टार्टिंग 323, आज 1288 स्क्वायर किलोमीटर। 2 स्टेट बनते हैं, उत्तराखंड और यूपी। 4 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, यूपी का कुछ नाम। जो एनिमल्स का काउंट है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूछते भी रहेंगे। 250 प्लस टाइगर है, 1000 प्लस एलिफेंट है, 50,000 प्लस डियर है, 600 प्लस बर्ड है, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, जंगली भालू, मॉनिटर लिजर्ड, मार्टिन, मंगूस, जैकॉल, स्नेकमैन, वाइपर, पैंथर, कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन पैरट। 110 प्रकार के अलग अलग नेचुरल पेड़ हैं जो आप देख रहे हैं। 51 प्रकार की अलग अलग छोटी बड़ी झाड़ियाँ हैं और 30 प्रकार की अलग अलग बांस हैं। ओके, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि ना ये बेसिक जानकारी है। वीडियो में यही बोला था। नहीं, भाई ये नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है, एनिमल लाए नहीं है। टाइगर क्या है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे टाइगर है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर इंडिया के साथ साथ, भारत के साथ साथ श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, इन देशों में पाया जाता है। वर्ल्ड, हाँ, ये कहाँ से माइग्रेट किए हुए हैं सारे? अफ्रीका से। सब बहुत सालों पहले अफ्रीका में आए थे। रॉयल बंगाल टाइगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बंगाल के रास्ते ही अंदर गुजरते हैं। पूरे वर्ल्ड में टाइगर की 9 प्रकार की स्पेसीज आई थी, जिसमें से 3 विलुप्त हो चुकी हैं, 6 अभी बची हुई हैं, जिसमें साइबेरियन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, इंडोनेशिया टाइगर, आबू टाइगर और सुमात्रन टाइगर। ओके, बहुत बारीकी से बता रहे हैं। अगल बगल टीक का जंगल है, टीक समझते हो? अच्छा लकड़ी होता है, बिल्कुल फर्नीचर बनता है इससे। अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा होता है। फर्नीचर के लिए फर्नीचर कौन यूज़ करता है? इंसान। जंगल किसका है? जानवर का। तो इंसान इतना महत्वाकांक्षी है कि जानवरों की रहने वाली जगह में अपनी जरूरत का पेड़ लगा गया है। ये अंग्रेज
चक्कर में टीक, यूकेलिप्टस और आपका हमारे पहाड़ों पे पाइन का पेड़, इनके चक्करों में आज गवर्नमेंट को करोड़ों का प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है सेव द ग्राउंड वाटर। बरसात में हर जंगल हरा भरा रहता है, राइट? इसके नीचे देखो बरसात में भी सूखा पड़ा है। जब इसके नीचे बरसात में सूखा पड़ा है तो एक्चुअल जब सूखा पड़ता होगा क्या हाल होता होगा, समझ सकते हो ना? तो कई ग्रंथों में थोड़ी लिखा है कि टीक का लकड़ी का फर्नीचर बनना चाहिए। अजीब विडंबना है इंसानों की बाजार की, वहाँ पे वो लकड़ी सबसे ज़्यादा महंगी है जिसका जंगल ना जानवरों के लिए अच्छा है ना नेचर के लिए अच्छा है। क्योंकि ये पानी सक करता है यूकेलिप्टस से। सूख लेता, देखो कितना क्या हाल कर रखा है इसने जंगल का। पहाड़ों पे पाइन का पेड़ कहाँ से आ गया हमारे उत्तराखंड का स्टेट ट्री तो बुरांस है। इस अंग्रेजों का दिमाग था, स्प्रिंग वाटर बहुत आता था, नीचे बाढ़ आने का डर रहता था, पहाड़ों का पानी पहाड़ों में खत्म कर दिया। इतना पाइन का पेड़ लगा दिया कि मिल के किलोमीटर दूर से पानी खींच लेता है। आज हमारे पहाड़ के लोग जहाँ खुद पहले जमीन से पानी निकलता था वो पानी के लिए तरसते हैं। तो मतलब ये नहीं कि हमारे यूज आ रहा है फर्नीचर करो क्योंकि जंगल वो जानवरों का, ये चीज़ें समझनी है ना। हमारे यहाँ पे जो नेचुरल ट्री है वो है सालवुड। सालवुड, तो आज की 60% हमारे यहाँ साल बचा है। साल के पेड़ का कहावत है 100 साल खड़ा, 100 साल बड़ा, 100 साल सड़ा, 300 साल एज रहता है उसका। पानी लग गया तो 500 सोइल। आयरन वुड बोलते हैं, कारीगर भी कारीगरी नहीं कर पाता है। अंग्रेजों ने यहाँ से बहुत ज़्यादा भारी साल की भरपाई के लिए ये टीक लगा थे, बहुत ज़्यादा भारी तादाद में साल का फॉरेस्ट कटवाया था। आपको पता है इसका क्या बनाने में यूज़ करते थे? हल्द्वानी का काठ गोदाम सुना है आपने? रेलवे स्टेशन है, काठ लकड़ी को हिंदी में काठ बोलते हैं, काठ का गोदाम होता था। इस साल की लकड़ी अंग्रेजों ने सारी बाहर पूरे देश में सप्लाई की थी। क्या बनाते थे इसका बताओ? चलो हिंट देता हूँ। ब्रिटिशर को उस चीज़ का सबसे ज़्यादा जरूरत था। अगर ब्रिटिशर उसे जगह जगह ना पहुँचाते तो शायद इंडिया ने 70-72 सालों में जगह जगह पहुँचा पाते। ब्रिटिशर उसे चाहते तो ले जा सकते थे पर उसे उखाड़ के नहीं ले जा सकते थे। बताओ, मैंने बिल्कुल जवाब दे दिया है। अभी ये मत कहना नहीं पता, ये तो बहुत हल्का हो जाएगा फिर। बहुत आसान सा सवाल है, इतना टफ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दोगे तो आप पहुँच जाओगे जवाब तक। अभी मैंने उसके जिक्र भी किया था उसी चीज़ का कुछ देर पहले। नहीं आ गए, मुझे 6 साल हो गए जॉब में, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जंगल में पहली बार जा रहा हूँ मैं। इतनी आग है वो खत्म भी नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। सही बात। तो सारी गाड़ियाँ एक तरफ है और सिर्फ मेरी गाड़ी है और किसी की गाड़ी नहीं है। ताज्जुब की बात, 5:11 टाइगर सामने से चलता हुआ है। इतनी फोटो लेता, परेशान हो गया, वो भी नहीं हटी, वो भी आती रही, बैक करवाते रही। अरे भगवान, वीडियो पूरा, ये घोड़ा भी दिख रहा, घोड़े के बीच से लिया हुआ है, सामने से चलती हुई आ रही। तो कभी कभी ऐसा भी इत्तेफाक हो जाता है। राइनो भी है? राइनो नहीं है यहाँ पे, राइनो राइनो आसाम में, आसाम में मिलेंगे। अभी सर हम जल्दी आ गए ना, कर दिया। अब रोड का क्या करती? रोड को तोड़ती तो खाली आवाज़ होती। तो उन्होंने क्या किया, रोड को वैसे ही रहने दिया, बट रोड का आप कमर्शियल यूज़ लिया, समझ रहे हो? जंगल के अंदर ले लिया। अब ये धीरे धीरे रोड टूटती रहेगी तो इसे रिपेयर नहीं करेंगे, कहने का मतलब है ये जंगल बन जाएगा। क्या मोटरसाइकिल अलाउड है? ये फॉरेस्ट वाले हैं सर। फॉरेस्ट जो भी आपको प्राइवेट व्हीकल मोटरसाइकिल में दिखेगा ये सब फॉरेस्ट वाले हैं सर। यहाँ बट सेफ्टी है कोई? सेफ्टी इनकी कुछ नहीं रहती सर। यहाँ पे एक टाइगर को 8-10 फुट माफ है, अगर 8-10 फुट कोई मार देता तो टाइगर के शूट आउट ऑर्डर नहीं आते क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है? उसे पूरी इज्जत चाहिए। अब फॉरेस्ट वाले ही जंगल में जाएंगे वही लोग तो मरेंगे ना। अब शहर में आके तो मारना नहीं है टाइगर ने, या वो विलेजेस लेडी मरेगी जो बफर जोन में घास काटने जाती है। इसकी भी कंडीशन है ना। जैसे यहाँ पे पहले आता था यार, मैं सोचता था कि भाई टाइगर ने घायल कर दिया बहुत ज़्यादा। अब कई दफ़े आता था टाइगर ने मार दिया, मैं सोचता था कि घायल क्यों करेगा। होता क्या है, जैसे टाइगर्स ने अपने बच्चों को जन्म दिया, अब बच्चे हो गए 4, मारने वाला 1 है, खाने वाले हो गए 4। तो कई दफ़े वो तो पूरा है वैसे, पर ज़्यादा बच्चों होने की वजह से वो कहाँ आ जाएगी? बफर जोन में। बफर जोन में ईजी फूड क्या है उसका? जो गाँव की गाय भैंसें चढ़ती है, तो दिन में टाइगर्स उन गाय भैंसों को मारने के लिए एम्बुश करके बैठी है। उसी दौरान जब गाँव की लोडी बफर जोन में लकड़ी काटने और घास काटने जाती है और घास काटने के लिए झुकती है तो उसका शेप बनता है एनिमल की तरह। टाइगर को दिखता है दिन में विलर, ठीक है? वो उसे एनिमल समझ के झपटती है और जैसी झपटी तो ना रही तो इंसान है, तो कई दफ़े बच जा घायल हो जाता है आदमी, कई दफ़े मर जाता है, इंसान कमज़ोर होता है। एक कंडीशन तो ये हो गई। नहीं पता, विलर दिखता है ना उसे दिन में धुंधला दिखता है ना। हाँ, तब तो पता चलता है क्योंकि इंसान खड़ा हो जाएगा ना, फिर खड़े होकर तो पता चल जाएगा ना कि ये क्या है करके इतना लंबा, तब वो मारता नहीं। तो कई दफ़ा हो जाता है मर गया और कई दफ़ा आता घायल हो गया, ठीक है? और दूसरा कंडीशन होता है जैसे कोई टाइगर बड़ा हुआ, अब वो माँ से अलग होगा तो फिर वो क्या करेगा, मेल टाइगर अपनी टेरिटरी बनाने के लिए जंगल में जाएगा, फिर वो पेड़ों में क्लो मार्किंग चेक करेगा। क्लो मार्किंग हल्की है तो इसका मतलब अंदर वाला टाइगर बूढ़ा हो गया, वो अपनी टेरिटरी भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है? फिर वो उसकी टेरिटरी में विजिट करेगा, दोनों में फाइट होगी, जो जीतेगा वो तो वहीं रहेगा, जो हारेगा उसको हर बार हराता रहेगा। अब वो लास्ट में कहाँ आ जाएगा? बफर जोन में। उसका भी मन वही है कि गाय भैंसों को ही मारो, पर वही सेम कंडीशन उसके साथ भी है। जब गांव की लेडी जंगल में घास काटने आएगी, घास काटने की झुकेगी, तो ये जब घायल टाइगर उस पर झपटेगा, फिर गलती से इंसान उससे मर गया, वो समझेगा बहुत ईजी शिकार है यार ये तो इंसान, मैं तो खाली डरता था इससे। ये
इसकी कंडीशन है, ये सारी हमारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं ना, विद्या बालन की एक मूवी आई है शेरनी, हाँ उसमें आप देखिए देख सकते हो ये चीज़। हाँ जो बिल्कुल, हम बोल रहे हैं ना, यही चीज़ें जो बताई अवनी दिखाई के गई। ऊपर बनी है। जो अवनी के ऊपर बनी है, हाँ अवनी के ऊपर बनी है, T20 के ऊपर बनी है। अवनी, मैंने एक टाइगर्स थी एमपी की T20। हाँ T20 नाम है, बड़ा मैंने सुना है उसका न्यूज़पेपरों में। पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ मैडम, शायद हो सकता है नहीं वो की अवनी मैंने देखी है मूवी। अवनी भी बनी है, हो सकता है अवनी के वहाँ वो वहाँ को मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मूवी बनाई। क्या ना, मूवी से टूरिज्म बढ़ता है। अब ये फॉरेस्ट वाले कहाँ जा रहे हैं अंदर, क्या कर अंदर रहे इनके हैं? सब कैंप है। अच्छा, रहता है अंदर, जंगलों के अंदर भी कैंप है? जैसे हमारी चौकियाँ होती हैं, हमारे हाँ। यहाँ पुलिस स्टेशन होते हैं ना। अच्छा, इनके भी? वैसे यहाँ भी एनिमल्स की भी तो अच्छा। चौकियाँ हैं जगह जगह पे, हर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर बाद। अच्छा, हाँ, अभी यहाँ ढेला जोन में ही, तो धीरे धीरे चलते रहते हैं, टाइम बहुत है अपने पास। हाँ नहीं ठीक है। बेसिक जानकारी आपको दे दी है, थोड़ी जानकारी और दूंगा, फिर जहाँ पे शांत होगी तब तक मैं भी ऑब्जर्व नहीं करूँगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डियर, डियर कोई बात नहीं मैडम, डियर के लिए गाड़ी नहीं रोकता मैं। डियर फिर क्या, बहुत दिखेंगे आगे। ये तो बहुत और क्या दिखता है, डियर ही तो दिखता है। टाइगर क्या मारता है यहाँ पे, डियर ही मारते हैं। डियर मार, टाइगर सब मारता है, टाइगर सबको मारता है, एलिफेंट की बेबी को मारता है। टाइगर उस प्रतिद्वंदी को नहीं मारता जिससे उसे पता है मैं घायल हो सकता हूँ। अगर घायल हो गया तो भूख से मर जाएगा। जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में टाइगर को जेंटलमैन बोला है, पता है। जहाँ हम सोचना खत्म करते हैं जंगल में, टाइगर वहाँ से सोचना शुरू करता है। तो ये हमें बूढ़ा बुजुर्ग बोल के गया कि युवराज, जब टाइगर खुद चाहता है ना मैं किसी को दिखूँ, तो उसकी मर्जी के बिना आप उसे नहीं देख सकते, पता। बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प, बहुत शाही। टाइगर कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो एक शाही एनिमल। बैटरी बनाएगा ऐसे ही बनाएगा जैसे आप जा रहे हो, 4 घंटे आज घूमेगा, 4 घंटे कल घूमेगा। नेशनल डिस्कवरी वाले वहाँ पे कैमरा लेके बैठे हैं। नहीं, वो यहाँ ये अलाउड, तभी तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसी चीज़ टूरिज्म है ही नहीं, क्योंकि हमारे जैसे शेर ने बफेलो पे अटैक करते हुए फोटोग्राफी आती है वो चीज़ अलग है। हाँ। बफेलो तो यहाँ पे नहीं है वैसे ना। नहीं एग्जांपल बता रहा हूँ। मतलब प्रॉपर नहीं होता, जैसे फॉरेन में वो कैमरा सेट करके बैठे हाँ। हैं, वो नहीं चलता यहाँ। वो भी ऐसे ही घूमेगा जैसा आप घूम रहे हो, 4 घंटा मिलेगा उसे बस। एक जोन है इसका डिकाला जोन। डिकाला जोन सबसे फेमस जोन है जहाँ पे नाइट स्टे कंपलसरी है। अगर जीप में जाना तो वहीं सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं अंग्रेजों के ज़माने के, 1920 के 25 के, आपको वहीं रुकना पड़ता है। पर वहाँ घूमोगे भी आप ऐसे ही, फिर भी पर रहोगे जंगल के अंदर प्रॉपर, चारों तरफ से सोलर फेंसिंग होती है। जहाँ नरेश उसी जगह बेयर गिल्स के साथ शिफ्ट हुआ था, जो डिस्कवरी में आया था, वो उसके यहाँ था, वो भी बंद है। 15 जून से 15 नवंबर बंद रहता है डिकाला। बरसात है क्योंकि रामगंगा नदी में जाते हैं तो वो कच्चा पुल बनता है ना, सब बह जाता है। इंडिया में अभी कोई नेशनल पार्क नहीं खुलता है भाई बरसात में, सब बंद है। देखना NDCA के अंदर में जो भी आते हैं सब बंद रहते हैं। ये फॉरेस्ट की चौकी है सर। तुम लोग के साथ ये इलेक्ट्रिक के वायर लगा रखे हैं ना, सर ये एनिमल्स के लिए है। इसको रात को चार्ज कर हाँ, देते रात होंगे। को खोल देते हैं, इसमें इतना करंट होता है कि एनिमल को हार्म ना हो, उससे सिर्फ झटका लगे। अब इलेक्ट्रिक फेंसिंग तो है, उसके बावजूद भी इन्होंने ये गड्ढा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि समर में जब एलिफेंट का मेटिंग सीजन का टाइम आता है ना, तो हाथी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। अच्छा। अगर उसका मूड है अंदर आने का तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा, पता है। क्योंकि वो इस तारों को क्या करता है पता है, लकड़ी डाल के पहले डिफ्यूज करेगा फिर अंदर आएगा। अरे वाह। इतना बड़ा सर है तो उस पर दिमाग भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। वो तो बहुत बुद्धिमान हाँ, बहुत होता है। बुद्धिमान होता है हाथी। और उसके बाद ये गड्ढा इसलिए करता है, ये जंप नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना। अभी जो परसों शाम की सफारी में मुझे आदित्य टाइगर दिखा, यही दिखा ढेला में। अभी हम ढेला में चल रहे हैं। ढेला पे अपना ये ग्रास लैंड है घूमने के लिए, ये ग्रास लैंड है घूमने के लिए। बहुत डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ टावर दिख रहा है वो उधर, वो थर्मल कैमरे लगे हैं सर। आप पूरे कैमरे की नज़र में सफारी हो रही है, वो दिख रहा है टावर, हाँ, हाँ, सारे थर्मल कैमरों से भरा हुआ पूरा पार्क। अच्छा। तो उस दिन टाइगर दिखा था मुझे। तो ये कोई कंट्रोल रूम में देखते रहते हैं हाँ इसको? हाँ, सब चल रही है अभी, ये सब देहरादून सब देखा जा रहा है कि कौन कौन गाड़ी क्या कर रही है। वैसे एंटी पोचिंग कैमरे हैं पोच को अच्छा, देखने के लिए। शिकार जो करने लोग आ जाते टाइगर हैं। कहाँ खड़ा था परसों, पता है? जो मैंने अभी दिखाऊंगा शूट, वो जहाँ पे काली काली झाड़ियाँ हैं ना, हाँ। हाँ, ये समझ में नहीं आएगा। इसी झाड़ी में वहाँ पे सफेद सफेद उर्गाव कोने में लास्ट हाँ। वहाँ खड़ा था। अच्छा, यहाँ से देखा हमने उसे, बाइनोकुलर से दिख रहा था, कैमरे से तो आ गया था। बिल्कुल। कुछ नहीं पता है, समझ रहे हो ना। अब ये टाइगर अफ्रीका से माइग्रेट हो गया इंडिया में। तो कब से है भाई? नहीं बहुत पहले आए हैं, आज थोड़ी, बहुत पहले जब आए हुए थे। 100-200 साल, 250 साल 100-200 साल से भी पहले से मैडम, 100-200 साल से पहले से भी टाइगर माइग्रेट करके आए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे इसमें टाइगर तो इंडिया का सबसे मतलब पुराना एनिमल कहा जाता है। हाँ। कहीं और से आना मैं ये नहीं किसी से यहीं यहाँ पे पे यहीं नहीं, पैदा यहाँ हो ये गया। आप जरा इसमें बारे में जब पढ़ोगे ना, तो ये जो टाइगर है सारे अफ्रीका से ही आए हुए हैं। सारे प्रेडेटर जितने हैं ना, अफ्रीका में ही जंगल होता था पहले, रियल जो था वहीं से ही शुरुआत हुई है इनकी। सब जगह में जो है माइग्रेट करके सब जगह से, उसको वो बताया जैसे गया साउथ कि- चाइना टाइगर बोलते हैं, साउथ कुछ चाइना पहुँचे, हाँ। कुछ पहुँचे इंडोनेशिया पहुँचे, है ना, कुछ साइबेरिया में पहुँचे, सब अलग अलग जगह माइग्रेट करके गए। और जिनके जहाँ से शुरुआत हुई है वो अफ्रीका से शुरुआत हुई है।
वो जैसे जो उसमें बोला गया था कि गीता में भी ये टाइगर का कृष्ण भगवान का रूप है, तो भगवान का रूप है, उनको माता का भी वाहन बोला जाता है। माता का वाहन तो मैं होते ही। इसकी पर्सपेक्टिव में हाँ, बोल रहा हूँ कि इसमें- इंडिया में ही पहला टाइगर पैदा हुआ, वो इंडिया का ओरिजिन है। यार भाई धरती तो ना, मतलब वो अफ्रीका भी कोई पहले से ही तो है, है नहीं? क्योंकि बिल्कुल। भगवानों के लिए कोई अफ्रीका कोई अलग थोड़ी है। कि सनातन इंडिया तो में सभी, वो तो एक है ना। हाँ। समझ कहने का मतलब है, ये तो हमने बना दिया ना भाई, भारत हो गया, अलग अलग देश हो गए, पहले तो पूरी धरती एक थी ना। तो यहाँ पे जो माइग्रेट करके आए हुए वहाँ से आया हुआ जानवर है सारा, आज का नहीं, बहुत सालों पहले का है। ये तो अब बने हैं ना। ये भी तुम्हारा सवाल भी ठीक है कि भाई यार ये तो दिखा, तो इसे धर्मों में उसमें से दिया है कि माता का वाहन भी होता है, टाइगर को बोला जाता। ये आ गया हमारा खारा गेट। अच्छा, यहाँ से हमारी प्रॉपर झिरना जोन की सफारी शुरू होगी। तो यहाँ भी चौकी पे रहते हैं लोग। हाँ सर, और ये पूरे सब बने हुए हैं। ये क्या रात में भी रहते हैं? हाँ हाँ, कितना पीसफुल है। एक मिनट आया। हाँ हाँ। क्या है? वो डियर दिखा? वो तो वही था जो हमने देखा था। टू फार दिख रहा है। मुझे बाइनोकुलर से दिख रहा है। तुम लोग दिख रहा है क्या? हम्म। जो हमारे इधर वाले एरिया हैं, और टोटल कॉर्बेट में 4 प्रकार की है, टोटल उत्तराखंड में 5 प्रकार की है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की कौन सी है? सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा हिरन है, स्पॉटेड डियर जो आप देख रहे हैं ये धब्बे धब्बे वाला, हाँ। और एक दिखता है बार्किंग डियर जो छोटा सा दिखता है डॉगी की तरह, हाँ, हाँ। और एक दिखता है हॉक डियर। हॉक डियर ओह, दिखता है spotted डिकाला है में, बिल्कुल। क्योंकि डिकाला जोन में बड़े ग्रासलैंड है, उसका हेबिटेट है आपका ग्रासलैंड, तो इसलिए वहाँ दिखता है। 5वां डियर दिखता है हमारे यहाँ पे, कौन सा? वो दिखता है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, हमारे right। उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। हमारे उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है कस्तूरी मृग। स्टेट बर्ड है मोनाल, स्टेट फ्लावर है ब्रह्मकमल, और स्टेट ट्री है बुरांस। ओके, तो और तीनों का बिहेवियर क्या है? जो यहाँ पे 3 डियर दिखते हैं, स्पॉटेड, सांबर, बार्की, यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे आपको स्पॉटेड। स्पॉटेड इसलिए दिखेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े हट में रहते हैं, ठीक है। सांबर का बिहेवियर होता है फैमिली में, वो 2-4 डियर इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। और जो बार्किंग होता है वो कम दिखता है, वो रहता है सॉलिटरी, अकेले रहने वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा अटैकिंग कोई नहीं होता। अटैक डियर कहाँ हाँ ठीक है, कहाँ अटैक है? कुदरत ने ये तो सही- तीनों के नीचे सबसे मासूम जानवर कोई है। डियर नेचर अलग है, पर डियर कभी अटैक नहीं करता ना। हाँ, वो सबसे मासूम होता है। हर्बीवोरस है ना। हाँ राइट। और वो सबसे ज़्यादा कुदरत ने सबको, अगर हर्बीवोरस को नॉनवेज खाना रहा, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हाथी अगर नॉनवेज खाएगा उसे तो इतना ज़्यादा चाहिएगा मांस, उसे वेजिटेबल इसलिए डाला, वेजिटेबल में जितने बड़े एनिमल है सबको आपको इसलिए हर्बीवोरस बनाया। फिर बना कार्निवोरस। कार्निवोरस करता है अपना जो है तो मेंटेन हाथी करता है। अगर इंसान को मारेगा तो खाएगा नहीं। नहीं, हाथी वेजिटेबल है भैया। पर हाथी, हम जब जंगल जाते हैं हमें टाइगर से डर नहीं रहता, डर रहता है एलिफेंट से। और खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है हाथी मेरे साथी, रियल में एलिफेंट सबसे खतरनाक जानवर है। और वो एलिफेंट जो झुंड से अलग रहता है। झुंड से कौन अलग रहता है? जो बचपन से ही झगड़ा है लोग, गुस्सा है लोग, इनकी ग्रुप की लीडर होती है फीमेल, इनकी दादी, वो उसे झुंड से भगा देती है। वो जो अकेला हाथी रहता है वो सबसे खतरनाक होता है। हाथी खाता नहीं है, पर उसकी मौत इतनी बुरी होती है ना, हमने देखा हाथी क्या करेगा, पहले दबाएगा, फिर सूंघेगा, फिर दबाएगा, फिर सूंघेगा, फिर देखेगा प्राण बचे हैं तो एक तरफ रखेगा पैर, एक तरफ रखेगा सूंड, और बीच से चीर देगा, अलग अलग टुकड़े फेंक देता है। हाथी खाता नहीं है, वेजिटेबल है, पर वो है उसका गुस्सा बहुत हैवी है उसका, समझ रहे हो ना। वो गुस्सैल जानवर है, तभी तो हाथी अपने हैबिटेट में इसे लेता है समर में। ये है रोहनी का झाड़, ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये जितने पेड़ अधिकतर आपको रोहनी मिलेगा। ये एलिफेंट का फेवरेट फूड है जंगल में। क्यों? क्योंकि ये पेड़ बहुत ठंडा होता है। हाथी गर्मियों में इस पेड़ को अपने फूड में लेता है, और जाड़ों में लेता है बैम्बो। इसको क्यों लेता है? ये पेड़ ठंडा है। फरवरी मंथ में इसमें रेड रेड कलर का फल आता है, उस फल को आप अपने हाथ में रगड़ोगे, आपके हाथ में रेड रेड कलर लग जाएगा। तो जो हमारी पुरानी टाइम की लेडीज ओरिजिनल सिंदूर लगाती थी, इसी का बनता था। अच्छा। अभी तो सब केमिकल चलता है ना, मतलब औरतों के सिंदूर लगाने का, पुरुषों के चंदन लगाने का साइंटिफिक रीजन था, मस्तिष्क ठंडा रहता था। ठंडा रहता था, इसलिए। yes, अब तो हाँ। केमिकल चल रहा है, पर ओरिजिनल सिंदूर के पेड़ ये हैं। ओके। तो हाथी तक ठंडा हो जाता है इससे, सोचो। हाथी जब गर्म होता है अपने सर में रगड़ता है उसको, लाल लाल को ऐसे, अपने को हल्का रखने के लिए। अगल बगल नजर रखो कहीं हाथी ना हो, एक टस्कर घूम रहा है यहाँ। अच्छा। हाथी खुली जगह पे नहीं रहता है, तो बीच में हाथी जंगल में जाएगा। देखो हाथी का क्या है मैं बताता हूँ। हाथी की कोई अपनी प्रॉपर जगह नहीं है। एलिफेंट की वजह से जो है नेशनल पार्कों को, टाइगर रिजर्व को कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि एलिफेंट एक माइग्रेट करने वाला जानवर है। कुदरत ने हाथी को इतना बड़ा शरीर दिया है, तो उसको भी उसका काम सौंपा है। हाथी को क्या बनाया है कुदरत ने जंगल में? हाथी क्या है? जंगल का माली है। हाथी जंगल को खोलने का और उगाने का काम करता है। कैसे? एलिफेंट 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलता है। कहावत भी हाथी इतना चलता है पता नहीं होता। क्यों चलता है? क्योंकि एलिफेंट का डाइजेस्ट सिस्टम बहुत खराब होता है। हाथी पचाने के लिए चलता है। जब चलेगा तो पेड़ों को तोड़ेगा, रास्ते बनाएगा, राइट। और एलिफेंट
छोटा है ना इनका साइज ना ना माँ है वो बड़ी है हाँ, बच्चा एक छोटा बच्चा है है। पीछे एक बच्चा है बीच में छोटा ये इधर है कि इधर दूर है 3-4 है ग्रुप आया है कि दिख ही जा रहा है शाम के टाइम में ना तो ये इस रोड को क्रॉस करके जाएगा।